नमस्कार। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और इसी बीच 227 सीटों पर बीएमसी चुनाव सीट बंटवारे को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है। यहां भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, एमएनएस और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, किसके साथ चुनाव लड़ रही है, इसको लेकर भी संपूर्ण जानकारी। लेकिन बीएमसी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में सीट बंटवारा हो चुका है। 128 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो शिवसेना 79 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 20 सीटों पर क्या अजीत पवार चुनाव लड़ेंगे या फिर अजीत पवार एनडीए महायुति से अलग होकर यहां पर शरद पवार की पार्टी में चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि 20 सीट ही यहां पर जो है अजीत पवार के लिए यहां पर जो है एनडीए देने जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा 128 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, शिवसेना 79 सीटें, 20 सीटें बाकी रह जाती हैं। तो ऐसे में 20 सीटों को लेकर भी क्या आंकड़ा बन सकता है। जबकि बीएमसी चुनाव को लेकर स्टार प्रचारक के तौर पर यहां पर योगी आदित्यनाथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर भारतीय जो वोट बैंक है उसको लेकर महायुति में यहां पर स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया गया मनोज तिवारी, रवि किशन सांसद बीजेपी और दिनेश लाल यादव नरहुआ यहां पर नेता बीजेपी, मैथिली ठाकुर विधायक बीजेपी। ये वो स्टार प्रचारक हैं जो कि बीएमसी चुनाव में यहां पर दिखाई देंगे। जबकि 26 साल बाद यहां पर कांग्रेस ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। एनसीपी शरद पवार से नाता तोड़ लिया है और कांग्रेस इस बार जो है वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ यहां पर चुनाव लड़ने जा रही है। वंचित बहुजन अघाड़ी को कांग्रेस ने 62 सीटें दी हैं, बाकी सीटों पर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी। जबकि महाविकास अघाड़ी में बात की जाए तो इस बार यहां पर पूरी तरह से बदल चुके हैं। यहां पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे और यहां बात की जाए तो शरद पवार यहां पर शामिल होंगे। लेकिन कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा इस पर अभी मंथन जारी है। लेकिन माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे क्योंकि मराठी और मुस्लिम वोट एक साथ होता है। तो फिर बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे की वापसी हो सकती है क्योंकि बीएमसी चुनाव में तारीखों का ऐलान हो चुका है और 15 जनवरी को वोटिंग और 16 जनवरी को नतीजे सामने आ जाएंगे। तो इस बार बीएमसी चुनाव में क्या उद्धव ठाकरे वापसी कर पाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी इस बार सबसे ज्यादा सीटें हासिल करके बीएमसी चुनाव में भी अपनी सरकार बनाने जा रही है। मिलते हैं बीएमसी चुनाव के ओपिनियन पोल के नए आंकड़ों के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।